संपतिया उइके मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रिय आदिवासी नेता है। आपको बता दें कि वर्तमान में इनके पास लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की जिम्मेदारी है। मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने दैनिक अवन संवाद न्यूज के प्रतिनिधि से बात करते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में पानी की समस्या से आमजन को नहीं जूझना पड़ेगा। सभी प्रकार के जल संसाधनों को प्रमुखता से जन उपयोगी बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के साथ मिलकर हम हर संभव प्रयास करेंगे जिससे कि प्रदेश की जनता को किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट एएस न्यूज 24 भोपाल। एएस न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की पीएचई मंत्री संपतिया उइके जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएस न्यूज़ 24 में। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव संपन्न हुए, आप मंत्री बने, लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, अब जल को लेकर और आने वाले वक्त में किस तरह की योजनाएं सरकार की रहने वाली हैं? अभी चूँकि आचार संहिता लगी हुई थी, सबसे पहले तो यशस्वी हमारे प्रधानमंत्री जी को बधाई देती हूँ और साथ में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोगों ने काम कर रहे हैं। 6 महीना पूरे हुए मंत्री बने और जैसे कि अभी कल ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी कैबिनेट में हम सब लोगों को जो निर्देश दिए हैं कि कैसे काम करना चाहिए, उसको लेकर के अभी 5 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया गया है। उसमें जिस तरीके से हर ग्राम पंचायत को हम लोगों ने चिन्हित करके जो ऐसे पंचायतें हैं, जो ऐसे गांव हैं, उन गांव को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के माध्यम से, वहां के सीओ के माध्यम से, वहां के पंचायत सेक्रेटरी के माध्यम से, वहां पे हमारे जनप्रतिनिधियों के सहयोग से हम लोगों ने उन पंचायतों के उन तालाबों को, वहां के नालों को और वहां के नदियों को, वहां के चेक डैम, स्टाफ डैम को, वहां के जो हम लोगों ने तालाब बनाए उनको, और मेड़बंधा में जो छोटे छोटे तालाब बनाए हैं उनको, हम लोग सबको ऐसे चिन्हित करके उस पर बारिश के पहले ये अभियान में हमारे वहाँ के सभी जनप्रतिनिधिगण, अधिकारीगण और जो सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले एनजीओ, इन सबको विश्वास में लेकर के, पब्लिक को विश्वास में लेकर के वो काम कर रहे हैं। उस पर जिस तरीक़े से गांव में अच्छा समर्थन मिल रहा है, कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी समीक्षा भी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी ज़िले के, पूरे मध्य प्रदेश के सब ज़िलों में उन्होंने समीक्षा भी किया है और समीक्षा में बहुत ही स्पष्ट और अच्छा उस पर सफलता मिल रहे हैं। मैं खुद 5 तारीख को उसका शुभारंभ की और शुभारंभ के बाद मैंने 5 को भी कार्यक्रम की, 6 को भी कार्यक्रम की, 7 को भी कार्यक्रम की और 8 को चूँकि मुझे दिल्ली जाना था, इस वजह से मैंने 8 को दिल्ली गई और 9 को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के शपथ ग्रहण पे और सभी मंत्रीगणों के शपथ पे मैंने वहाँ पे रही। और अभी चूँकि कैबिनेट था इसलिए मैं भोपाल में हूँ और हम लोगों ने कल माननीय मुख्यमंत्री जी को 6 महीना तक हम लोगों ने जो काम किया है उसके बारे में भी सभी विभाग के हमारे अधिकारीगण, चाहे शिक्षा विभाग के हों, चाहे पंचायत विभाग के हों, चाहे वो स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हो, चाहे फॉरेस्ट विभाग के हों, चाहे वो पीएचई विभाग के हों, हर विभाग के लगातार माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने उसके चिंतन किया है और उनकी सबकी समीक्षा भी किया है। और जिस तरीके से आपने कहा कि पीएचई मंत्री होने के नाते हमने 70 लाख ऐसे घर कनेक्शन हम लोगों ने प्रोवाइड किया है। मैं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देती हूं कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण योजना 2019 में लाल किले के ग्राउंड से वहां से घोषणा किया था और 2020 में मध्य प्रदेश की इस पवित्र भूमि में इसको लागू किया गया। 2020 के बाद आप सबको पता है कि कोरोना का पीरियड था। हम लोगों ने 23 से लेकर के लगातार ये काम, 22-23 से लेकर के लगातार काम कर रहे हैं और अभी की डेट में इतना प्रोग्रेस है। 6 महीना के अंदर हम लोगों ने 4 लाख कनेक्शन देने का काम किया है और उसके साथ साथ हम लोगों ने देश के अंदर जिस तरीके से मध्य प्रदेश पहला राज्य है जहां NABT के प्रमाणीकृत एक संस्था एक ज़िले में रखा गया है, जिसके कारण से हम लोग देश का पहला राज्य हम लोग घोषित हुए। और उसके साथ साथ जितने हमारे स्रोत हैं, जल की स्रोत है, उन सबको भी हम लोगों ने जियो टैग करके और उसको हम लोगों ने प्रमाणित किया है। और साथ में पूरी कोशिश हम लोगों की है कि हम लोगों ने हर घर के लोगों को, हर परिवार को नल से जल तक पहुंचाने का हम पूरी कोशिश कर रहे हैं।
और उसमें सफलता भी मिल रही है। सभी जनप्रतिनिधि, हमारे पीएचई के सभी अधिकारीगण और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे हम लोग लगातार काम कर रहे हैं कि हम लोग पानी को लेकर के अच्छा चिंतन कर रहे हैं। और जो सिंगल विलेज कनेक्शन का है तो उस पर ज़रूर ही इस बार जो देखने को मिला है ये बहुत ही चिंता का विषय है कि जिस तरीक़ा से 1000 फीट में भी पानी की संभावना नहीं मिली, जिसके कारण से बहुत से हमारे बोरिंग थे वो फेल हुए। और अभी मैंने खुद भी जहाँ बोरिंग हो रहे थे वहाँ पे कहीं 700, कहीं 800, कहीं 900, इतने नीचे तक पानी की संभावना नहीं मिली कुछ जगह पे। पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने दूरगामी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस योजना का शुभारंभ किया है, जल जीवन मिशन का। और जिस तरीक़ा से सामूहिक प्रदाय योजना को हम लोगों ने डैम बना करके और डैम के माध्यम से वहाँ पे हमारा फ़िल्टर प्लांट लगता है और 200, 300, 500, 700 और यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के अंदर 1500 गाँव को भी एक जगह से हम पानी पिलाने का काम कर रहे हैं, सामूहिक प्रदाय योजना, जिसमें बहुत सक्सेसफुली है। और पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हम लोगों ने 24,000 से ज़्यादा ऐसे सामूहिक प्रदाय योजना के माध्यम से, जल निगम के माध्यम से हम मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन को पानी देंगे, ताकि बहुत ही सक्सेसफुली भी है। और उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उस डीपीआर में कि हम सामूहिक प्रदाय योजना में जो हम योजनाएं चलाते हैं, जो भी हमारे ठेकेदार उसमें काम करते हैं तो वही ठेकेदार 10 साल तक काम करेगा और उसका मेंटेनेंस जो भी होगा, चाहे बिजली का हो, चाहे चलाने वाले वाहक का हो, ऐसे जितने लोग भी रहेंगे उनका सबका संधारण वो हमारे ठेकेदार ही करेंगे 10 साल तक। ये बहुत अच्छी बात है। सिंगल विलेज में जो जिस तरीक़े से जल जीवन मिशन के माध्यम से हम लोग सिंगल विलेज में जो काम करते हैं तो उस पर हमारे पंचायत के सम्मानीय सरपंच लोग हैं और पंचायत की पूरी बॉडी है, उनके माध्यम से हम लोग सिंगल विलेज के कनेक्शन को चलाते हैं। और हर ग्राम पंचायत में 5 लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षण दिया है, वो पानी के टेस्ट कराते हैं और वो किट भी हम लोगों ने प्रोवाइड किया है और उस पर बहुत अच्छा काम चल रहा है। छोटी मोटी कहीं पर जैसे कोई गांव में यदि टोटी नहीं है तो चूँकि आपको जो मैंने देख पाई हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर ये होता है कि हमारी टोटी वो 50 रुपए की है, पर लोग अनभिज्ञता के कारण से या नादानी के कारण से लोग उसको वो टोटी भी तोड़ करके ले जा लेते हैं, जिसके कारण से हमने रिक्वेस्ट किया है सभी पंचायतों से कि आपके पास जो 15वां वित्त की राशि जो आती है उसमें से कुछ % आप लोग नल कनेक्शन में भी आप लोग लगाएं, ऐसा हम लोगों ने निवेदन किया है। तो ये थी हमारे साथ मंत्री संपत्तिया उइके जी, जिन्होंने बताया किस तरह से सरकार की प्राथमिकता है कि मध्य प्रदेश में जल संकट को खत्म किया जा सके। एस न्यूज़ 24 के लिए मुकेश के साथ ईसा अहमद।